पाखरू, हम जानते हैं आप दूतों के साथ हमारे बीच में हो, इस जगह पे आप दूतों के संग इस जगह पे हो और बड़े मिराकल हो चुके हैं, क्योंकि पाखरू यहाँ पे उतरता है, आता है, वहां चमत्कारों की बारिश होती है वहां पे। जीसस, हम पिछले हफ्तों से हमारा जो टॉपिक है, जो परमेश्वर का वचन है, वो यही है कि पाखरू का आना क्यों जरूरी था, पवित्र आत्मा का उतरना क्यों जरूरी था, क्यों पवित्र आत्मा आए। और एक बड़ी बात है, परमेश्वर यीशु मसीह का इंतजार हो रहा था। परमेश्वर यीशु मसीह आए, मसीहा आए, उन्होंने क्रूस लिया, मुर्दों में से जिंदा हुए और वो स्वर्ग चले गए। जब वो जिंदा हुए तो ये सबसे बड़ा हिस्सा था। फिर पाखरू का आना क्यों जरूरी था, क्यों प्रभु यीशु ने कहा, सबसे बड़ी बात कही उन्होंने, अपने चेलों को साथ रख रहे हैं, अपने चेलों को शिक्षा दी प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु साथ में थे और मिरेकल करते थे और चेलों को इम्पार्टेशन किया, वरदानों से भरा। अब यीशु मसीह जी, परमेश्वर जी जिन चेलों को साथ रख रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको वरदानों से भर रहे हैं, और भरकर जाते हुए उन्होंने क्यों कहा कि तुम हिलना मत, प्रचार मत करना, कहीं मत जाना जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओ, पाखरू को ना पाओ। ये बहुत बड़ा मसीहत में ये वो वचन है, वो समय है, वो हिस्सा है जो एक बदलाव, एक संपूर्णताई को दिखाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने अगर कहा तो सिंपल नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह जी ने कहा तो ऐसे तो नहीं होगा। वो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा को पाओ, और ये बात चलन में है कि आम मनुष्य को, इंसान को पूछा जाता है कि हां, आपने नया जीवन पाया जल और आत्मा से? बोलते हैं हां पाया। पवित्र आत्मा को पाया? हां पाया। अगर पवित्र आत्मा को पाया है तो फिर पवित्र वचन में लिखा है कि जब वो तुम पाओगे शक्ति, पवित्र आत्मा की ताकत, महासामर्थ, ग्रेट अनॉइंटिंग, महाभिषेक, ऐसा अभिषेक जिसका दिखना जरूरी है। लिखा हुआ है पवित्र वचन में कि तुम्हारे प्रभाव बदल देगा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम्हारी योग्यताएं बदल देगा, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सोल, आत्माएं, शरीर सब बदल देगा वो। तो ये बड़ा हिस्सा है कि हम पूछते हैं लोगों को, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? वो बोलता है पाया, मैं गैर भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैंने पवित्र आत्मा पाया। आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, वो एक फल है, एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ बाकी के हिस्से, वो संपूर्णताई
वो साबित करता है कि आप पवित्र आत्मा के अंदर उतर चुके हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर उतर चुका है। आज गहरे में हमें ये लेके चलता है ये सवाल कि पवित्र आत्मा के 9 गुण जो गलातियां 5 उसकी 22 में लिखे हैं, जो पिछले हफ्ते हमने देखे। और ये ऐसे नहीं है कि आज हम सीख रहे हैं, नहीं। पवित्र वचन को जब हम देखते हैं, चेलों को जब पवित्र आत्मा मिला तो उनके प्रभाव बदल गए। पतरस के बारे में हमने सुना, फिलिप्पस के बारे में हमने सुना, तीतुस के बारे में पिछले हफ्ते सुना कि तीतुस क्या बोलता है कि हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाते थे, हम बहुत ज्यादा हर काम अपने तरीके से करते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा पाया तो सारा कुछ बदल गया, संपूर्णताई आई जब पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा कैसे पाना है, अब ये बात है।